बेसिकली आज का जो सेशन रखा है दैट इज फॉर जो रिजल्ट आया है ना, 2025 का। सो रिटेन का रिजल्ट आया है एंड लेट अस सी व्हाट आर द मेजर लर्निंग्स। तो पहला तो ये कि जैसे एग्जाम होता है एवरीवन गेट्स इनटू द गेम ऑफ प्रिडिक्टिंग कट ऑफ। बहुत सारे लोग इधर उधर वीडियोस वगैरह मेरे को मैसेज करेंगे। आई ऑलवेज कीप ऑन डिनाइंग कि मुझे नहीं पता कितना जाएगा। इट इज नॉट एनीवन्स गेम, किसी का भी गेम नहीं कि कट ऑफ कितना जाएगा। इस साल भी मोस्ट प्रेडिक्शंस फेल ही हुई हैं। पीपल वर प्रिडिक्टिंग कि जिसके 100 के ऊपर आए, 105 के ऊपर आए, उनका हो जाएगा, नहीं होगा, जो भी चीजें हैं। पॉइंट क्या है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इन चीजों से दूर रहना है। बिकॉज जितना टाइम तुम इसमें लगा रहे हो ना कि कट ऑफ कितना जाएगा, वेब सर्च कर रहे हो, कुछ ये कुछ वो, उससे बेटर क्या है कि अपने एफर्ट्स पे फोकस कर लो कि क्या पढ़ना है। बहुत सारे गुरुज हैं जो गेस करेंगे, बट किसी को नहीं पता रहता है कि क्या रहेगा। होता क्या है, ये साल किसी का सही चला गया तो वो हीरो बनने लगता है, अगले साल कुछ और हो जाएगा। सो स्टॉप प्रिडिक्टिंग, स्टार्ट वर्किंग। प्रिडिक्ट मत करो, प्रिडिक्ट पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा। इस साल क्वेश्चंस तो पॉलिटी से कुछ आए नहीं, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लेना, ठीक है। एंड जो साइंस के क्वेश्चन थे ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम एनसीईआरटीज, बट डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था उनका। सो इट इज समथिंग टू लर्न कि यू कैन नॉट जस्ट रीड एंड लीव कि एनसीईआरटी पढ़ ली और छोड़ दी। चीजों को समझना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव थिंग्स टू चांस कि इससे तो सिंपल सा आता है, बस पढ़ के हो जाएगा। डू नॉट स्किप एनीथिंग, ये भी जरूरी है। सारे सब्जेक्ट को जो टाइम दिया जा रहा है उसमें पढ़ लो अच्छे से। करंट अफेयर्स की अगर बात कर लो, सबको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं थी बाय एनी मीन्स। हर क्वेश्चन में तुम्हें काफी क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हारा नॉलेज। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा सीधे वन लाइन आंसर दे दिया तुमने। तुम्हें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को रीजॉग करना पड़ेगा कि क्या पढ़ा था, क्या सही हो सकता है। पॉइंट इज, ये सब जब तुम देखते हो ये चीजें, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट द गेस द पैटर्न कि क्या पैटर्न रहता है। कई लोग ये बोलते हैं कि सर पिछले सालों में ऐसा पैटर्न देख रहे हैं, ऐसा होगा। सबके पास कुछ ना कुछ होता है बोलने के लिए कि वो हाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बी, वो हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी, बट नो वन इज वाइजर आफ्टर पैटर्न विल गेट चेंज अगेन। अगले साल में फिर से कुछ चेंज हो जाए, मे बी नेक्स्ट ईयर ज्यादा पॉलिटिक पूछ ली जाए। सो इन सब का पॉइंट बस ये है कि तुम फोकस करो प्रिपरेशन पे। जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करें उस पे ध्यान मत दो। गेसिंग द कट ऑफ इज नॉट एनीवन्स गेम, ठीक है। और ओके, सॉरी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो चीजें अभी हमने सीखी थी कि पैटर्न गेस नहीं करना है, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करना है। अगर इसको बात करें जो हमने हमने लास्ट ईयर स्ट्रेटजी फॉलो की थी, वी विल डील विद इट इन अ बिट डिटेल आल्सो लेटर ऑन। तो जो करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस थे वो विजन आईएएस में मिल जाएंगे, जो मंथली मैगजीन मैं सजेस्ट करता हूँ। एंड विजन आईएएस का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। अब ये क्या है कि भाई विजन आईएएस ही क्यों बोल रहा हूँ, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा। अगर कोई इसको डिलीजेंटली पढ़ता थ्रू आउट द ईयर तो सबके लिए अच्छा हो जाता है। एवरी वन वुड हैव स्कोर्ड बढ़िया से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मिल रहे हैं एंड प्लस कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन्स होती हैं। अब ये चीज और रेलिवेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा आ रहा है पहले से। सो नंबर वन, एग्जाम इज नॉट इजी, पहली बात तो। जो भी ज्यादातर सेलेक्ट हो रहे हैं, इवन अरिनमा भी was saying the same thing, mostly they are those people who are preparing for civil services। डिफिकल्टी लेवल अगर कंपेयर करोगे, सीएसई सबसे टफ पड़ता है, देन सीएपीएफ, एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिटन पार्ट, एंड देन सीडीएस। तो अब बात क्या है कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है, बार बार बोलता हूँ, शुड बी टिल द लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स लेवल। एटलीस्ट पेपर वन के लिए तो प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी करो। एंड इसकी वजह से होता क्या है, बोथ योर सोर्सेस एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड, इन दोनों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। सो समवन हु थिंक्स कि मैं तो सीडीएस क्लियर कर लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव के पेपर में तो सीडीएस में सेलेक्ट हो जाता हूँ, इसमें इतना स्कोर आता ही है, इट विल सिंपली नॉट डू। तुम्हें सिविल सर्विसेज के लेवल तक जाना पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट अप फॉर इट, लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें वो काम। आगे क्या बात है, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पीपल डू नॉट लिसन। सिंपल सा है, एक सोर्स में बताता हूँ, बट कई लोग क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू फॉलो एवरी सोर्स। कोई भी मैगजीन, टेलीग्राम चैनल, पीआईबी कंपाइलेशन, सारे पॉसिबल मीडियम एंड सारे पॉसिबल सोर्सेस को फॉलो करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि राइटिंग ऑन द वॉल विच इज क्लियर कि भाई यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ सोर्सेस, फ्यू सोर्सेस, रेड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं दे विल फ्लाई राइट अंडर योर नोज, तुम ध्यान ही नहीं दे पाते उन चीजों पे।
अभी जो सोर्सेस मैं बताता हूँ कि फोकस प्रिपरेशन करो, बस दो सोर्सेस से। नंबर वन, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से जर्मन चांसलर का डायरेक्ट क्वेश्चन, पीएमआई बार बार रिपीट होता रहता है, फिजल डेफिसिट, और भी बहुत क्वेश्चन थे। विजन आईएएस से ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने मंथ भी लिख दिया, यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन जुलाई 24, अप्रैल 25 में रिपीट हुआ है। इंडिया पोलैंड का अगस्त 24 में। ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, नवंबर 24 में आया हुआ था। पूर्वोदय पे क्वेश्चन था, दैट वाज इन जुलाई 24। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे की कंपाइलेशन में था। दो क्वेश्चन थे जो बजट के डायरेक्ट थे, एंड दे वर इन द बजट कंपाइलेशन। वेजेस कोड में तुम्हें मिल जाएगा जुलाई 2024, और भी देख लेना। लोग लगभग टोटल, अगर तुम मतलब इफ यू काउंट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड विजनाइज, ऑलमोस्ट 20 to 22 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आए हुए हैं। अब बाकी क्वेश्चन यू कुड हैव अप्लाइड आल्सो, सो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस यू कुड हैव गॉट राइट जस्ट बाय रीडिंग विजनाइज मैगजीन। लेकिन लोगों ने वो नहीं किया हुआ है। अब दिस इज अ डायरेक्ट लेसन फॉर यू कि हाउ यू आर गोइंग टू शेप योर प्रिपरेशन, ठीक है। अभी बेस्ट ऑफ क्या है तुम्हारे लिए कि डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लग गए हैं अभी। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे मैगजीन्स में। सो न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश इंप्रूव होगी, जनरल स्टडीज इंप्रूव होगी, एंड उसके बाद विजन आईएएस का मैगजीन मुझे तो यही बेस्ट लगती है। बहुत सारी मैगजीन्स और भी हैं, किसी को वाजीराम रवि वाले फॉलो करनी है वो भी कर सकते हो। बट तुम अगर कोई ऐसी मैगजीन फॉलो कर रहे हो जो सीएपीए फोकस्ड है, इट विल नॉट कट द आइस फॉर यू, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इज अप टू सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो वो हमेशा दिमाग में रखना। अब साइंस एंड मैथ्स और एप्टीट्यूड की बात कर लिए, सबको पता है 9th 10th 11th एंड 12th पढ़ना है। तो कई लोग ऐसे होते हैं हु ट्राई टू एस्केप फ्रॉम साइंस की, अरे मैं तो साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मुझे डिफिकल्ट लगता है। बट दिस विल नॉट डू। 9th एंड 10th का साइंस आपको 100% अच्छे से याद करना है। 11th एंड 12th की सिलेक्टेड रीडिंग करनी है, ठीक है। मैथ एंड एप्टीट्यूड के लिए बस एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करो। एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लो, आर एस अग्रवाल की मुझे बेस्ट लगती है। इवन मैंने तो सालों से मैथ्स नहीं लगाई हुई है, बट इस साल के क्वेश्चन भी जो मैं देख रहा था, सो देवर लाइक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इफ यू वुड स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चंस, तुम्हारे कंसेप्ट ठीक है, यू नॉट मेकिंग एरर्स, तो तुम क्वेश्चन कर ले जाते। उसके लिए बस यही एक सोल्यूशन है कि यू नीड टू प्रैक्टिस। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने इस बार जो अपना ब्लॉक शेड्यूल है उसमें टाइम बढ़ाया हुआ है साइंस एंड मैथ्स के लिए, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन आए थे मैथ्स एंड साइंस से। सो अब देख लो भाई कितना टाइम और एफर्ट देना चाहते हो, ठीक है। एंड दैट टू क्वेश्चंस आर नॉट सिंपल एनीमोर। प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, चीजें होंगी। अब सवाल ये आता है कि तुम्हारे लिए क्या लेसन है इन सब चीजों से। अपने मेंटर या कोचिंग या सोर्सेज, इन सबको बहुत वाइजली सिलेक्ट करो, और एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो उन पे भरोसा रखो कि भाई वो तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, बस तुम्हें उनकी गाइडेंस फॉलो करनी है। अगर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, कुछ टाइम यहाँ से फॉलो किया, कुछ टाइम कहीं और से फॉलो किया, तो इट विल जस्ट लीड टू इफ यू ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग अंडर द सन, विल ओनली गेट सनबर्न। अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, बिकॉज तो जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम चीजें देखोगे, बहुत सारी देखते रहोगे, यू वोंट बी एबल टू रिटेन इट, एंड एग्जाम में रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। सो दिक्कत आती है। अब क्या है कि जो भी पोर्शन तुम पढ़ रहे हो, टाइम उसके लिए दिया जा रहा है। सो स्टडी ईच पोर्शन डिलीजेंटली उस टाइम में जो तुमने उसको एलोकेट किया है। किसी एक पार्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आगे तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। डू नॉट लीव थिंग्स टू चांस कि अरे इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे थे या 4 क्वेश्चन पूछे थे, मीडियल हिस्ट्री से तो नहीं आते, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। ऐसे माइंडसेट के साथ मत जाओ। वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले सीरियस हो जाओगे, ये काम मत करना, ठीक है। पूरे साल मेहनत करो, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ नॉट स्टडिंग 8 आवर्स डेली, तो तुम ऑलरेडी पीछे हो रहो रेस में, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, सिंपल होती है, ठीक है, बट इट्स बाय नो मींस इट इज इजी। सिंपल है इफ यू ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, क्लैरिटी है, तुम्हारी स्ट्रेटजी अच्छे से बनी हुई है, तो थिंग्स विल गेट इजियर। बट हार्ड वर्क तो तभी चाहिए रहेगा। तुम ऐसे लगते हो, पता है, दोज हु आर ट्राइंग टू सेल ऑन टू बोट्स, कि भाई ठीक है मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। अब बीच में तुम बस पैनिक करते रहते हो और नदी में फंसे रहते हो। इफ यू वांट टू गेट अक्रॉस द रिवर, तो तुम यू कैन नॉट राइड ऑन मोर देन वन बोट एंड होप टू मेक इट अक्रॉस। एक सेट स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें तुम्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे,
गाइडेंस लेते रहो और हार्ड वर्क करो, तभी एग्जाम क्लियर होगा। रिजल्ट के बाद काफी लोग डिसअपॉइंटेड है, बट दिस इज द हार्श ट्रूथ। तो अब तुम्हारे लिए व्हाट आर द की टेकअवेज? नंबर वन, यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम इज नॉट विद द सोर्सेस, इट इज विद योर एफर्ट्स। सोर्सेस कम रखोगे, वेल डिफाइंड रखोगे, डजंट मैटर कौन से सोर्सेज हैं, दे विल पे आउट मोर डिविडेंड्स, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट कर लो, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज माइंड में चीजें फ्रेश रहेंगी। अभी रिजल्ट आया, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए, एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। स्ट्रेटजी तो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, मटेरियल भी दे रहे हैं एंड गाइडेंस भी हो जाएगी। जस्ट स्टिक टू इट, फॉलो करो उस चीज को। टाइम कभी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, देयर इज नेवर इनफ टाइम। तुम अगर ये सोच रहे हो कि अभी तो बहुत टाइम है जुलाई में, तो टाइम नहीं है, इट्स अ टेकिंग टाइम बॉम्ब। ये इंश्योर कर लो कि जो अगले एग्जाम की डेट आनी है उसके पहले यू आर रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि एग्जाम आ गया, अभी तो ये भी बचा है वो भी बचा है, उस टाइम और पैनिक करोगे। अपने परफॉर्मेंस को एक फिक्स टाइम पे रिव्यू करते रहो। बेस्ट इज वीकली बेसिस पे देख लो कि जो लास्ट 7 डेज गए हैं उसमें तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, एंड मंथली बेसिस भी कर लो, ठीक है। एंड वॉट एवर यू फील, ट्राई टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अगर लग रहा है कोई पोर्शन वीक है, इसको मैंने टाइम नहीं दिया, तो उस पर थोड़ा सा और फोकस और अटेंशन दे लो, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है। एंड अगर हाइपोथेटिकल तरीके से करोगे तो नहीं हो पाएगा। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग CAPF 25। जो रिजल्ट आया है, जो प्रिपरेशन लेवल रहा है, उसके लिए ये था, ठीक है। सो जो भी आप डाउट्स हैं पूछ सकते